साल 2017 में एक अजीब सा मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया। दिखने में ना तो ये एस्टेरॉइड था, ना कॉमेट, और ना ही किसी और जाने पहचाने ऑब्जेक्ट जैसा। इसे फिर नाम दिया गया ओमुआमुआ, यानी दूर से आया पहला मैसेंजर, जिसकी राज को आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। ऐसे में ये सवाल सामने आता है कि क्या इस तरह के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स भारत के स्पेस मिशंस को भविष्य में बदल देंगे? क्या हमारा इसरो एक दिन ऐसे किसी अनजान विजिटर का पीछा कर उसकी डिटेल्स हासिल कर पाएगा? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ओमुआमुआ और इंडिया का स्पेस फ्यूचर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आगे बढ़ने से पहले हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझ लेती हैं जिसने इस मुद्दे को सामने लाने का काम किया, और वो है ओमुआमुआ। ओमुआमुआ ने जब हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री ली, तब ये बड़ी ही आसानी से हमारे सूरज के पास से गुजरा और तभी ये डिटेक्ट हुआ। तब इसकी स्पीड थी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे, जिस पर सूरज की ग्रेविटी का बहुत ही कम असर हुआ। शेप लंबी और पतली, ठीक बड़े सिगार के आकार की। ये चीज 100 मीटर लंबी थी और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मानो जैसे किसी ने उसे पुश किया हो। इसका ना कोई डस्ट टेल था, ना किसी नॉर्मल कॉमेट की तरह कोई पूंछ। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हाइड्रोजन आइस का टुकड़ा था जो एक और स्टार सिस्टम से निकला, तो कुछ का मानना है कि ये एक डेड कॉमेट है जो गैस के रूप में हमसे छीन लिया गया, जबकि कुछ इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोब मानते हैं। तो क्या ये गलती से हमारे सोलर सिस्टम में आया या किसी ने इसे प्लानिंग करके हमारी तरफ भेजा? ओमुआमुआ क्या है, इसका मकसद क्या है? इन सब का ठोस जवाब मिलना अब भी बाकी है। खैर जो भी हो, लेकिन इसने हमें एक सबक सिखाने का काम किया। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स एक सच है और इसके बाद अगला अब आने को है। तो क्या हम उस नए विजिटर के लिए तैयार हैं? और अब बात भारत की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अब वही स्किल डेवलप कर रहा है जो एक ओमुआमुआ चेजर मिशन के लिए चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जो अभी लैंग्वेज पॉइंट पे है। ये वही जगह है जहां से एक स्पेसक्राफ्ट भविष्य में इंटरस्टेलर विजिटर का इंतजार कर सकता है। ये मिशन पूरी तरह से भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसे इसरो ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सन अर्थ सिस्टम के पहले लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट से सूरज की स्टडी करना है। आदित्य L1 सूरज के अलग अलग लेयर्स, सोलर एक्टिविटीज, सोलर मैग्नेटिक तूफानों और धरती के एटमॉस्फेयर पर उनके असरों की स्टडी करेगा, जिससे भविष्य की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डेटा मिल पाएगा। PSLV और LVM-3 रॉकेट्स ने बार बार ये साबित किया कि भारत सस्ते और रिलायबल तरीके से स्पेस में मिशन भेज सकता है। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भारत का एक एक्सपेंडेबल, रिलायबल और वर्सेटाइल लॉन्च व्हीकल है, जिसे पृथ्वी की निचली ऑर्बिट्स और उससे आगे सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए इसरो ने बनाया। ये लिक्विड स्टेजेस से लैस पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है जो भारतीय तथा इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट के लिए इसरो के द्वारा बनाया गया वर्क हॉर्स के रूप में काम करता है। और भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले ही कॉमेट 2I बोरिसोव जैसे दूसरे इंटरस्टेलर विजिटर को ऑब्जर्व करके दुनिया को इससे जुड़ा डेटा देने का काम किया। अब जरा भारत को भविष्य की नजर से देखिए और सोचिए, साल 2030 के आसपास कोई एक नया इंटरस्टेलर विजिटर डिटेक्ट होता है और इसरो का एक छोटा स्पेसक्राफ्ट पहले से L1 पर तैनात है, ठीक वैसे ही जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अलर्ट आता है, वो स्पेसक्राफ्ट तुरंत से आगे बढ़ता है और उस ऑब्जेक्ट के पास से गुजरते हुए उसकी तस्वीरें भेजता है। साथ ही गैसेस एनालाइज करते हुए उसका डेटा सीधे भारत की एजेंसी को भेजता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब पहली बार किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की क्लोजअप फोटो दुनिया को मिले और उस पे लिखा हो मेड बाय इसरो।
क्या ये कमाल नहीं होगा? क्या ये किसी बड़े अचीवमेंट से कम होगा? नहीं, बल्कि ये भारत और यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। ओमुआमुआ ये ऑब्जेक्ट सिर्फ कुछ वक्त के लिए दिखाई दिया और फिर हमारे सोलार मंडल से बाहर निकलकर हमेशा के लिए स्पेस में खो गया। लेकिन जाते जाते उसने वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती को छोड़ा कि अगर कोई दूसरा विजिटर हमारे पास आएगा तो क्या उसका पता लगाने और उसकी डिटेल जानकारी पाने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? अगर भारत अपनी स्पेस ग्रोथ को इसी स्पीड पे कंटिन्यू रखता है तो हो सकता है कि अगला कॉस्मिक मैसेंजर सबसे पहले भारत के स्पेसक्राफ्ट से ही मिले। ऐसे में क्या लगता है आपको, इसरो को एक इंटरस्टेलर मिशन प्लान करना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।